हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 15 हमारे रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कहाँ पे एंट्री बनाया था और कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, और एंट्री के पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। और इस एंट्री से या मेरे लर्निंग से या मिस्टेक से आप क्या समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और सारे अकाउंट का मैं यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि मेरे चैलेंज में अभी फ़िलहाल के लिए में मेरा कितना अकाउंट जो है वो ड्रॉडाउन में है और कितना अकाउंट जो है मेरा यहाँ पे पॉजिटिव में है। और सारी चीज़ें मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप डिटेल और ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो वीडियो में आप आज के दिन देखेंगे तो मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड आज के दिन में मैंने कैप्चर किया है डे 15 में। तो यही है, अगर जो मैं ये चैलेंज नहीं लेता तो रैंडम ऐसे ही मैं ट्रेड लेते रहता। लेकिन मैंने जब से ये चैलेंज लिया है मैं काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ताकि मैं अगर जो वीडियो बनाऊँ तो आपको भी ये दिखे कि मैं रैंडम नहीं लिया हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा है। और मैं अच्छे से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और हर चीज़ को आपको यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंटी के साथ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं सब कुछ अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और जो भी मेरी मिस्टेक्स रहती है सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज किया हूँ। और ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे किया था ट्रेड लेने से पहले। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे स्विंग बना के ऐसे गोल्ड जो है अपसाइड गया होता है, यानी डब्ल्यू पैटर्न बना। इसके नीचे आके यहाँ पे मुझे हेल्दी क्लोजिंग मिल गई थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब ये रेजिस्टेंस की तौर पे यहाँ पे वर्क करने वाला था। ठीक है, रेजिस्टेंस के करने के साथ आप देखेंगे तो कई बार यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले चुका था। तो अब इनको एक बार ये हंट कर लेता, जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे अर्ली यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे थे उनका स्टॉप लॉस कई बार यहाँ पे हंट हो चुका है। तो मैं चाह रहा था कि एक बार इस वाले स्विंग को एक बार हंट हो जाए, तब यहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया हूँ, और आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस है। बिल्कुल यहाँ पे मैं यहाँ पे टॉप से बिल्कुल यहाँ पे सेल किया था और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। अगर जो मैं होल्ड करता थी सारा मैं कर सकता था, लेकिन मैं पूरा यहाँ पे मतलब हायर टाइम फ्रेम पे मैं चूज करता हूँ, लेकिन मैं जो ट्रेडिंग है वो लोअर टाइम फ्रेम पे ही करता हूँ। तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिला एक अकाउंट में, और दूसरे वाले अकाउंट फेज वन में 1:3 का मेरा यहाँ पे जो टारगेट ये अचीव हुआ है। इसके वजह से मैं मतलब जो अपना अकाउंट है ये वाला ड्रॉडाउन से कुछ ऊपर आ गया, और ये कुछ मैं अपने यहाँ पे और भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो चलिए एक बारी आपको मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एंट्री के लॉजिक्स वगैरह सारे। ठीक है, देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका था हायर टाइम फ्रेम पे। तो मैं इसे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चला गया। 5 मिनट पे जाते ही मैंने देखा कि ये जो मूव है यहाँ लिक्विडिटी तो थी, लेकिन अब यहाँ पे 30 मिनट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर चुका था, तो ये लिक्विडिटी अभी नहीं जाने वाली थी। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये हायर हाई ऐसे बनाते जा रहा था, तो ये काफ़ी लिक्विडिटी का यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था कि लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन मैं वेट किया कि एटलीस्ट ये वाला जो हाई है लेने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँ। आप देखेंगे कि एंट्री बनाने के जस्ट बाद मुझे इतना अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। अभी तो ये 5 मिनट पे, मैं 1 मिनट पे जाके एंट्री लेता हूँ। ये 5 मिनट पे था, आप देखेंगे तो इसके बीच में एक कॉन्सेंट्रेट भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे सारी लिक्विडिटी थी। इसे गोल्ड ने कितने अच्छे से यहाँ पे हंट किया है, इसके बाद यहाँ पे सेलिंग में आया हुआ है। तो दिखाता हूँ आपको मैं कि जब तक ये हाई नहीं लिया था मैंने यहाँ पे सेलिंग नहीं किया था। आपको 1 मिनट पे यहाँ पे लेके चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। 1 मिनट पे देखेंगे तो ये लिक्विडिटी और भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि ये देखिए यहाँ पे कितनी छोटी छोटी कैंडल्स के साथ यहाँ पे था। मैं तो मतलब ये सोचा था कि अगर जो यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर जो ये लिक्विडिटी लेता है तो एटलीस्ट ये पूरा स्विंग जो है क्लियर कर ही देगा, और ऐसा ही हुआ। आपको दिखाता हूँ मैं एंट्री कहाँ पे लिया था। जैसे ही इसने यहाँ का लिक्विडिटी लिया, देखेंगे यहाँ लिक्विडिटी जैसे हंट हुई है, और नीचे के साइड यहाँ पे जो बाइंग में स्लो स्लो बाइंग आई है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी देखने को मिल रही थी। तो मैंने इसे ही टारगेट किया था। एक बार आपको पैनल दिखा के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे 2 कैंडल्स जब बन गई थी मैंने यहाँ कहीं ऐसे एंट्री लिया था, और यहाँ बस 1 से 2 कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट शुरू में मैं इस वाले स्विंग को कर रहा था ऐसे। फिलहाल मैं ये लग रहा है मैं थोड़ा और अर्ली यहाँ पे एंट्री लिया था, जिस वजह से मेरा यहाँ पे 1:5 यहीं कहीं हिट हो गया था। तो देख सकते हैं कि ये मेरा ट्रेड था। 2 अकाउंट में मैंने ये ट्रेड को लिया था। एक वाला अकाउंट जो है मैंने यहाँ पे जो फेज 2 है उसको मैं थोड़ा सा सेव करता हूँ।
सेफ यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो मैंने यहीं कहीं उसका जो ट्रेड है एग्जिट कर दिया था, बाकी जो अकाउंट का ट्रेड है मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। बाकी आपको सारा यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ट्रेड लेने से पहले मैंने कितनी लॉट साइज उठाई थी, बाकी आपको सारा यहाँ पे डैशबोर्ड भी देखने को मिलेगा। तो एक जो अकाउंट है मैंने कहीं यहाँ कहीं ट्रेड लिया था और उस पर थोड़ा बफर मैंने ज़्यादा दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस ज़्यादा लिया था और क्वांटिटी भी ज़्यादा उठाया था। वो फेज 1 का अकाउंट है, फेज 2 में मैं थोड़ा सा कम लिया था। इसमें मैंने 1:5 का RR यहाँ पे जो है कैप्चर किया हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे MT5 का स्क्रीनशॉट है। मेरा यहाँ पे $9 का केवल स्टॉप लॉस है। मैं यहाँ पे 0.02 से ये ट्रेड लिया था और जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये फर्स्ट स्विंग इसमें टारगेट किया हुआ था। देखेंगे ट्रेड लेने से ही देखिए बिल्कुल टॉप पे, मैंने यहाँ पे टॉप पे एक कैंडल के स्टॉप लॉस से, ऐसा मतलब बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि कोई आप टॉप यहाँ से पकड़ लें। लेकिन मेरा यहाँ पे था ही कि मैं लिक्विडिटी जैसा ही हंट करेगा, मैं बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें वर्क करूँगा। और पता है इसको मैं ट्रेड लेने के बाद मुझे थोड़ा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखा नहीं, और मतलब थोड़ा भी यहाँ पे लॉस दिखा नहीं। इसके बाद बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे हंट होते हुए पूरा ही स्विंग, आपको मैंने 5 मिनट पे दिखाया था ना कि 2 कैंडल में पूरा ही लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे $9 का मेरा स्टॉप लॉस था। लगभग में मैं यहाँ पे 1:5 के आसपास, यहाँ 1:5 से ज़्यादा का मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है कैप्चर किया था। आपको दिखाता हूँ मैं, जो मैं ट्रेड लिया हुआ था वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखेंगे ये तो दूसरे अकाउंट का है। ये देखिए आप, मैंने सुबह में एक ऐसे ट्रेड लिया था जिसमें मैं $8 से $9 का यहाँ भी स्टॉप लॉस रख रहा था, कहीं ना कहीं 1:3-4 का यहाँ पे भी टारगेट में रख रहा था। तो ये मेरा $8 का सुबह में स्टॉप लॉस था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे $48 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। एंड आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा अर्ली एग्जिट कर दिया था। मुझे ये कहीं ना कहीं डर था कि यार जो बहुत तेज़ी से अगर जो गोल्ड लिक्विडिटी लेता है ना तो उसने ही तेज़ी से रिवर्स करता है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बस मुझे लगता है कि बस $2 से यहाँ पे मेरा था, तो मैंने कहा कि $2 के लिए अपना पूरा प्रॉफिट क्यों रिस्क में करना। इसके वजह से मैंने यहाँ पे जो है अपने हाथ से यहाँ पे एग्जिट कर दिया। देखेंगे 0.02 से ही मैंने यहाँ पे लिया था। तो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि मैंने $9 से फेज 2 वाले अकाउंट में पूरे 1:5 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर किया है। एंड सेम ट्रेड मैंने दूसरे वाले अकाउंट में भी लिया था। आपको दिखाता हूँ उसकी एंट्री का लॉजिक, आपको समझाता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। देखेंगे इसमें भी चाहता तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे छोटा कर सकता था, यहाँ पे कर सकता था। यहाँ भी $23-24 का स्टॉप लॉस रहता, तो 1:4-5 का यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से मिल गया है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बफर दे दिया था। ये वाला जो अकाउंट है मेरा थोड़ा ड्रॉ डाउन में था, तो मैं नहीं चाहता था कि एक कैंडल की वजह से मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और मुझे डायरेक्शन क्लियर था कि हाँ मुझे इसी साइड में लेना है। तो देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिनल लगा रखा था एंड स्क्रीनशॉट मारा हूँ, देखिए $102 के आसपास का मैं यहाँ पे प्रॉफिट रखा था। और आप अगर जो क्वांटिकल का पावर वाला अकाउंट आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि आप अगर जो 2% से यानी 35% से ज़्यादा यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। देखेंगे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो $85 यहाँ पे चल रहा है। मैंने कहा कि अब यहाँ भी ज़्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, नहीं वो गोल्ड बहुत तेज लिक्विडिटी ऐसे हंट करता है। आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी कि जैसे यहाँ पे जो लेवल्स हंट होते हैं इसके जस्ट बाद कैसे ये प्रॉफिट को हंट करके, मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइम ही नहीं देते, इसलिए मैंने यहाँ $85 पे यहाँ पे बुक कर लिया। और देखेंगे तो मेरा जो टारगेट है बस इतना ही बचा हुआ था। तो मैंने कहा ज़्यादा लालच नहीं करने का, और मैं बहुत ही कम रिस्क से इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया था। तो देख सकते हैं कि मैंने क्लियर यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि मैं ये ही ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया था, जैसा कि मैं आप बता रहा था। देखेंगे कि ये वाले लेवल्स को बस गोल्ड यहाँ पे हंट किया और कितना फास्ट यहाँ पे रिकवरी किया है। देखेंगे फिर से यहाँ पे सेम ऐसा ही कंसोलिडेट करते हुए फिर से गोल्ड में फॉल आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेड जो है मैंने यहाँ कहीं लिया था, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था और प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ कहीं रख दिया था उसमें दूसरे वाले अकाउंट में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रेड है कितना अच्छा यहाँ पे गया है। 1:5 का कैप्चर करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये कभी कभी ये ट्रेड जो है मिल जाता है। लिक्विडिटी ज़्यादा थी और हायर टाइम फ्रेम पे मुझे ट्रेड मिल गया, तो मुझे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ। एक बार आपको मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये अकाउंट में ट्रेड हुआ ही है, डेमो में नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये वाला जो मेरा फेज 2 का अकाउंट है, देखेंगे यहाँ पे स्टेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें मिनिमम 5 डेज ही मेरा ट्रेडिंग डेज हुआ कंप्लीट। एंड यहाँ पे लगभग में मेरा जो अकाउंट है 2.5% यहाँ पे अप है। और भी मुझे यहाँ पे 3.5% यहाँ पे जो है टारगेट बनाऊंगा तो मैं फंडेड हो जाऊंगा। अब प्रॉफिट देख सकते हैं $121 का यहाँ पे हुआ है। और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि आज के दिन में तो यहाँ पे
लेट्स सी, यहाँ पे देखिए जो सुबह में मैंने ट्रेड लिया था जिसमें लगभग में $9 का मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, इसमें $14 तक मैंने इसे होल्ड किया हुआ था। और दूसरा ट्रेड जो 1:5 का आरआर मैंने कैप्चर किया हुआ था, उसमें आप देखेंगे तो मैं 5 मिनट तक ही इस ट्रेड को होल्ड किया था। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही फास्ट वहाँ से सेलिंग आई, लिक्विडिटी की जो हंट हुई और मुझे यहाँ पे 1:5 का जो ट्रेड है कैप्चर करने को मिला। और इसमें आप अगर जो देखेंगे इक्विटी मेरा यहाँ पे $122 तक गया हुआ है। और जो मिनिमम बैलेंस है इक्विटी बेसिस पे यहाँ पे मेरा यहाँ पे 4977 यहाँ तक गया हुआ है। और ये इक्विटी है एंड लो बैलेंस मेरा इतना ही तक गया है। ये वाला जो अकाउंट है मेरा अभी तक ड्रॉडाउन में नहीं गया है। और यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.69% का है। और विन रेट मेरा यहाँ पे 66% का है। और एवरेज लॉस मेरा यहाँ पे $24 का है। एवरेज विन $33 का है, इसमें देखने को मिल रहा है। और आप मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे देखेंगे तो ओनली मैं यहाँ पे 5 डेज कम यहाँ पे ट्रेड किया हूँ। और यहाँ पे मुझे 2.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। एक बार यहाँ फंडेड होने के बाद ये जो अकाउंट है ऑन डिमांड पे आउट है। ऐसे ऐसे अगर जो मैं ट्रेड यहाँ पे लूँगा तो मुझे हर दिन यहाँ ऐसा जो है प्रॉफिट विड्रॉ यानी पे आउट लेने का ऑप्शन मुझे मिलेगा। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल में मेरा जो ऐसे ही है, अभी यहाँ पे 3.5% बनाना है। ये अगर जो बन जाता है, अगर जो पे आउट आता है, तो मैं पूरे डिटेल में कॉन्टेकल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको हर चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें स्प्लिट कैसे लगता है। और स्टॉप लॉस में यहाँ पे अगर जो हंट होता है, स्टॉप लॉस अगर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंट होता है तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में लाऊंगा। लेकिन एक बारी मैं सारे सबके सामने जो ये ट्रेड ले रहा हूँ, डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, एक बारी मैं फंडेड हो जाऊँ तो पे आउट भी मैं सबके सामने यहाँ पे अच्छे से शो करके देखूंगा। तो चलिए दूसरे वाले अकाउंट में यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है मेरा 18 डेज है। और यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है लगभग में 1% के यहाँ पे ड्रॉडाउन में है ये वाला अकाउंट। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस वाले अकाउंट में मैं उसके एक दिन पहले यहाँ पे $46 का प्रॉफिट किया था। जिस जिस अकाउंट को मैं यहाँ पे 4 मिनट पे ही यहाँ पे 4 मिनट ही होल्ड किया हुआ था। एंड दूसरा देखेंगे तो 11 मिनट तक ये मैं ट्रेड जो होल्ड किया था, इसमें मुझे $85 का यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। इसमें मेरा $100 से आसपास बिल्कुल हो जाता, लेकिन मैंने ज़्यादा लालच नहीं किया था, इस वजह से मुझे यहाँ पे बस $85 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये वाला अकाउंट का मैंने आप जो मतलब ट्रेड है मैंने आपको दिखाया था अभी फ़िलहाल के लिए कि कैसे मैंने यहाँ पे इसमें भी एंट्री बनाया हुआ था। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस में ज़्यादा दिया था और यहाँ पे बस मैं लॉट साइज इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था। उसमें 0.02 से मैंने लिया था फेज 2 वाले अकाउंट में, इसमें 0.03 से लिया हुआ था। मैं नहीं चाह रहा था कि ये अकाउंट और भी यहाँ पे ड्रॉ डाउन में जाए। मैं दोनों ही अकाउंट को यहाँ पे पास करना चाहता हूँ और रूल रेगुलेशंस के साथ करना चाहता हूँ। इसमें आप देखें तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेरा 18 डेज कंप्लीट हो गया है। तो मैं इस वीक चाहूँगा कि ये वाला जो मेरा अकाउंट है ये भी अब ड्रॉ डाउन से उठ के थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये मतलब जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था, आपको इसका लॉजिक और इसके पीछे का लर्निंग और जो भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और अकाउंट में मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ही ट्रेड लिया था। अभी वीडियो में एक दिन बाद यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसे डे 15 में ही मैं काउंट करा रहा हूँ। मैंने वो दूसरे वाले अकाउंट में लिया है तो उसका भी यहाँ पे हम एंट्री का लॉजिक देख लेते हैं और कितना मैंने प्रॉफिट और लॉस किया ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे भी मैं इससे भी कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला ट्रेड दोनों यहाँ पे लिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे इतने सारे फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला फॉल कितना अच्छा है और ये वाला भी फॉल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब ये वाला फॉल आया हुआ है तो काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुआ है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो थी यहाँ पे अपसाइड के लिए था। और मैंने यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट था 1 आवर पे, 4 आवर पे और 30 मिनट्स पे भी आप देखेंगे तो एक सपोर्ट था। तो मुझे यही था कि ऊपर के साइड लिक्विडिटी है और नीचे सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है अपसाइड के लिए। तो मैं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे अपना डायरेक्शन जो है क्लियर कर चुका था कि मुझे बाइंग में यहाँ पे आज के दिन में ट्रेड बनाना है। इसके बाद यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे आ गया था। 5 मिनट पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का हाई ये लिया नहीं था। यहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव आके जो गोल्ड है यहाँ पे अपसाइड गया हुआ था, लेकिन इसमें भी लिक्विडिटी जो है इकट्ठा करते हुए आया था। इस वजह से ये वाला जो है नीचे का यहाँ फॉल देखने को मिला, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है। तो मुझे कहीं ना कहीं और यहाँ पे
कंफर्मेशन हो गया कि अब मुझे बाइंग साइड में ही जाना है। मैंने 30 मिनट पे सारा यहाँ पे लिक्विडिटी आपको समझा दिया और 5 मिनट पे भी आपको यहाँ पे लिक्विडिटी देख एग्जैक्ट यहाँ से आप देखेंगे एक बार दो बार ये थर्ड टाइम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस से यहाँ पे सेलिंग आ रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि मुझे यहीं ऊपर के लिए ट्रेड बनाना है और ये सारी लिक्विडिटी को हंट करके यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चला गया था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको मैं दिखाऊंगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था। मैं अगर जो देखेंगे तो मुझे ये था कि ये जो स्लो स्लो यहाँ पे बाइंग आई थी इसको हंट करके यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे कहीं मैं ट्रेड ऐसे लूँगा और ये पूरा हंट कराऊंगा यहाँ तक और मेरा यहाँ पे टीपी जो है हिट हो जाएगा। और मैं इस यही लॉजिक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दिया था और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था। तो इस ट्रेड में मैंने यहाँ पे मतलब लिया, इसके बाद मुझे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन बहुत तेज़ी से ये हंट भी हो गया। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है बनाया हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, ये हंट हो गया। आप पिक्चर्स में क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हंट हुआ है। दोबारा से आप देखेंगे तो ये कैंडल्स जो है, ये कैंडल्स जो है स्वीप करके यानी नीचे की सारी ही लिक्विडिटी ले लिया। और लिक्विडिटी किस साइड बची, बस ऊपर साइड यहाँ पे सेल जो कर रहे हैं उनका जो है लिक्विडिटी यहाँ पे बच रही है। नीचे जितने लोगों ने बाइंग किया था, गोल्ड नहीं चाह रहा था कि वो बाइंग में जाते टाइम ये लोग भी प्रॉफिट बनाए, तो इनको यहाँ पे हंट कर दिया। देखेंगे तो ये वाला मेरा जो ट्रेड था यहाँ पे लगभग में 1:1.5 तक यहाँ पे गया हुआ था, लेकिन मैं पूरा ही लिक्विडिटी चाह रहा था, इस वजह से मुझे इसमें स्टॉप लॉस देखने को मिला। आपको मैं डैशबोर्ड पे ही क्लियर दिखा देता हूँ। मैं MT5 में भी किया हूँ, लेकिन आपको डैशबोर्ड में मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि जैसे देखिए यहाँ पे सारा लिक्विडिटी हंट होने के बाद फिर से मेरे लेवल्स पे यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ट्रेड मारा सेम क्वांटिटी से, मैंने कोई क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाया नहीं। देखेंगे तो यहाँ पे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया होता, स्टॉप लॉस लग गया। इसके बाद यही जो कैंडल्स देखेंगे तो पूरी ही यहाँ पे जो बाइंग हो रही थी उसके सारे ही लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड फिर सब्साइड गया। तो मैंने यहाँ में फिर से यहाँ पे ट्रेड बनाया और पूरा ही यहाँ पे लिक्विडिटी मैंने हंट किया हुआ था। ठीक है, आपको फोटो में दिखा देता हूँ एक बारी। देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मैंने दोबारा यहाँ कहीं से फिर एंट्री बनाया और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा था और पूरा ही लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे हंट किया। तो इससे मेरा जो पहला स्टॉप लॉस लगा था वो स्टॉप लॉस तो मेरा रिकवर हुआ ही, दोबारा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बना लिया। आपको दिखाता हूँ मैं डैशबोर्ड में ही कि इसमें मैंने कितने लॉट साइज से यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था, इसके बाद मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है और अभी के लिए वो वाला अकाउंट जो है कितना यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में है। तो अब देखेंगे तो ये वाला जो अकाउंट है मेरा $145 यानी लगभग में 3% यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो पॉजिटिव हो चुका है। और ये वही वो अकाउंट है जो मतलब मैं लगभग में $180 के यहाँ पे प्रॉफिट में था, फिर मैं एकदम बिल्कुल $5-6 के प्रॉफिट में आ चुका था। ड्रॉडाउन में नहीं गया, फिर से मैं यहाँ पे $145 के यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ठीक है, एंड आपको दिखाता हूँ नीचे। ठीक है, अब देखेंगे जो मेरा पहला ट्रेड था यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जस्ट मेरा जो यहाँ पे जस्ट मेरा 2 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कि 2 मिनट में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया लगभग में $40 के आसपास। एंड दूसरा ट्रेड जो है मैं 10 मिनट तक यहाँ पे होल्ड किया था, इसमें पूरा ही टीपी मैंने यहाँ पे हिट होने दिया और देखेंगे सेम क्वांटिटी से ही दोनों मैंने लिया था, इसमें $68 का मुझे प्रॉफिट हुआ। जो पहला ट्रेड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं जाता तो मैं आज बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना के और मेरा जो अकाउंट है लगभग में फिर से $180 के आसपास यहाँ पे जा सकता था। और देखेंगे प्रॉफिट जो है मेरा यहाँ पे $145 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये डैशबोर्ड से और जो एंट्री का लॉजिक्स हैं, मैं ज़्यादातर लिक्विडिटी को ही ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी को नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं अपने सेटअप को ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन जिधर लिक्विडिटी रहती है मैं उधर का ही यहाँ पे डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहता हूँ बार बार। ऐसे मेरा जो मतलब थोड़ा सा कन्फर्मेशन बैठ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो तीनों अकाउंट मैंने ट्रेड लिया है आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा, एंट्री के लॉजिक्स जो भी मैं मिस्टेक करता हूँ और लर्निंग। तो चलिए वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 16 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।